Hello students, my name is Nikhil Saini and I am in front of you with another video of this series। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 19 में हमें कौन कौन से राइट टू फ्रीडम मिले हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए मेरे चैनल पेज पे और उसे सबसे पहले देखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं जानेंगे कि आपके पास राइट टू फ्रीडम कौन कौन से हैं, तब तक उन पे लगने वाले रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट शुड बी द मैनर ऑफ इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट वेदर देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम और नॉट। अब आप बोलेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है। जी हाँ, हमें कई बार लगता है कि हमारी फ्रीडम जा रही है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। तो कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा क्या सही में ये रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम पे। नाउ द सेकेंड पॉइंट विल बी दैट it will look whether these restrictions are imposed by executive order or by a law। तो ये चीज देखी जाएगी what is executive order and what is law। तो executive order को आपको मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। दैट एग्जाम्पल इज हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी रात को 8 बजे आए और उन्होंने एक घोषणा करी कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट जो हैं डीमोनेटाइज हो जाएंगे। तो ये जो था ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जो हमारे पीएम ने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर यूज करते हुए इस्तेमाल किया। नाउ नेक्स्ट कम्स लॉ। लॉ बेसिकली गोज थ्रू अ होल प्रोसेस। वो लेजिस्लेचर के थ्रू पास होता है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो वहां पे विधानसभा है, और अगर हम केंद्र की बात करें तो वहां पे हमारा पार्लियामेंट है, संसद भवन। सो इन इज्मा कंस्ट्रक्शंस वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2011 सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बोल दिया कि कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते फंडामेंटल राइट्स। थर्ड कम्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब वापस रीजनेबल वर्ड आ गया। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो मेजरली इसी चीज पे फोकस्ड रहने वाला है कि आखिरकार रीजनेबल क्या है और क्या नहीं। नाउ द फोर्थ पॉइंट बेसिकली डील्स विथ वेदर दीज रिस्ट्रिक्शंस आर फ्रॉम द स्पेसिफाइड सेक्शंस ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 टू आर्टिकल 19 क्लॉज 6। क्या उनमें दिए गए जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, क्या उनसे उनको इंप्लीमेंट करने के लिए ये चीज लाई गई? तो इन सारी चीजों पे निगरानी रखेगा। अगर चारों पॉइंट टिक मार्क हो जाते हैं तो उसे रीजनेबल मान लिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट कम्स दैट व्हाट इज टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। किस चीज को आप रीजनेबल बोलेंगे? सो द फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ राइट इन्फ्रिंज्ड। जो राइट आपका लिया गया है क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था? क्या ऐसा है कि उसके बिना आप जी नहीं सकते या अपनी लाइफ प्रॉपरली चला नहीं सकते? अगर ऐसा नहीं है तो उसे रीजनेबल मान लिया जाएगा। सेकेंड कम्स अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव और मोटिव। देखिए सिंपल सी बात है, मोटिव के थ्रू सारे काम चेंज हो सकते हैं। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव मोटिव है, तो काम आप अच्छा कर सकते हो, और वही काम नेगेटिव माइंडसेट से नेगेटिव हो सकता है। हो सकता है रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इसीलिए लगाए गए हों ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए जा सके। राइट, आर यू गेटिंग इट? नाउ थर्ड कम्स इविल सॉट टू बी रेमेडीड, इट्स एक्सटेंट एंड अर्जेंसी। परेशानी क्या है, किस परेशानी का आप निवारण चाहते हैं, क्या वो परेशानी इतनी इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं? दूसरी चीज उसका विस्तार कितना होने वाला एक्सटेंट का, और तीसरा अर्जेंसी। अगर हम बात करें कोविड जैसी सिचुएशन नहीं होती और ऐसी बीमारी होती जो इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से नहीं फैलती, तो क्या रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है हमारे फ्रीडम को? जी नहीं। तो अर्जेंसी भी उस चीज में मैटर करती है। फोर्थ कम्स प्रोपोर्शनेट, वेदर द रिस्ट्रिक्शन आर प्रोपोर्शनेट टू द राइट और नॉट। क्या एक हम सोशल बैलेंस स्ट्राइक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम जो है बहुत छोटी हो गई और रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। नाउ फिफ्थ कम्स द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ दैट टाइम। अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में सिचुएशन काफी ग्रेव थी, कोविड काफी बुरी तरीके से फैल रहा था। बट जब आप आज 2022 की बात कर रहे हैं, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आई होप कि कभी वापस ऐसा समय ना आए, बट अब जो समय है वो काफी ज्यादा शांत हो चुका है। तो समय समय का फेर जो होता है उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट कम्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। अब डीपीएसपी को साधारण शब्दों में समझिए कि ये ऐसे राइट्स हैं जो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। उस समय पे हमारे पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे कि हम इन्हें जस्टिशिएबल कर सकें, बट अब तो हैं, हम विकसित भी हुए हैं। तो हम धीरे धीरे जब उन्हें देने की कोशिश करेंगे तो उस प्रोसेस के अंदर अगर कोई फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ रहे हैं, राइट टू फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ रहे हैं, तो वो रीजनेबल कहलाएंगे।
नाउ ऑल दिस वाज सब्सटेंटिव इन नेचर। हम सब्जेक्ट मैटर देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि रिस्ट्रिक्शन का नेचर क्या होना चाहिए। बट रिस्ट्रिक्शन के भी दो एस्पेक्ट होते हैं। सो फर्स्ट कम सब्सटेंटिव एंड सेकंड कम प्रोसीजरल। सो सब्सटेंटिव हमने देख लिया कि उसके अंदर क्या होगा, क्या रिस्ट्रिक्शन के अंदर मोटिव सही है, क्या हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव सही है। बट नेक्स्ट ऑल्सो कम्स इज प्रोसीजर। तो वो सही होने के बावजूद उसका इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस भी सही होना चाहिए, वो प्रोसीजर भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छे मोटिव हैं बट हम उसको अप्लाई कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में, इलीगल मैनर में। अगर ऐसा किया जाता है, इवन दो योर मोटिव आर गुड, then also it will be considered as unreasonable. So this was all about Article 19. I hope you liked it. Stay connected. In next lecture we are going to discuss about Article 20. And if you have not subscribed the channel, please subscribe it so that you can get notification of new videos. Thank you very much.